सेवा सदन भाग 6। सदन प्रातःकाल घर गया तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन पर गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी से बाहर निकल गया और सोचने लगा, ये कंगन इन्हें कैसे मिल गया? क्या ये संभव है कि सुमन ने उसे वहां भेज दिया हो? क्या वो जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया। ये हो सकता है कि ये उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वो तैयार नहीं हो सकता। सुमन ने अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास ये कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वो इसी परिणाम पर पहुंचता था। उसने फिर सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या ये उचित था कि वो मेरी दी हुई चीज़ को यहाँ भेज देती? ये तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया है, तब तो वो मुझे मन में धूर्त, पाखंडी, जाली समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने ये भी साबित कर दिया कि वो मुझे चोर भी समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके सामने कैसे जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठना बुरा मालूम होता था। उसने ये सब सहा, पर सुमन के पास न जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती जाती थी और शंकाएं इस उत्कंठा के नीचे दबती जाती थीं। संध्या समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती, जैसे बीमारी के बाद आदमी का चित्त उदास रहता है। किसी से बातें करने को जी नहीं चाहता। उठना बैठना पहाड़ हो जाता है। जहाँ बैठता है वहीं का हो जाता है। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत को वो अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया था कि आज चलकर उसके सामने सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया उससे अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूँगा, सरकार बुरा हूँ तो भला हूँ तो अब आपका सेवक हूँ, चाहे जो दंड दो। सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा किया, सब तुम्हारे प्रेम के निमित्त किया। अब क्षमा करो। विषय, वासना, नीति, ज्ञान और संकोच किसी के रोके नहीं रुकता। उसके नशे में हम सब बेसुध हो जाते हैं। वो व्याकुल होकर 5 ही बजे निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा में रह रहकर उछलती हुई मछलियां ऐसी मालूम होती थीं मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन महीन घूंघट से चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया और इस मनोहर दृश्य को देखने में मगन हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ से अपनी तरफ आते देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूँ। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वो कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें उसके दूषण नहीं दिखाई देते। तुम समझते हो कि वो तुमसे प्रेम करती है, किंतु ये तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया वो दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती है? तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये कहकर वो महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए और इसके पहले कि सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए सावधान हो, वो आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, ये महात्मा कौन है? ये मुझे कैसे जानते हैं? मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ? कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उनकी बातों को आकाशवाणी के तुल्य बना दिया। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। वो घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था, तब से पदम सिंह उससे रुष्ट हो गए थे।
इसीलिए सुभद्रा का यहाँ अब जी न लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहाँ से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचाट हो रहा था। वो भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय में मुंह न खोल सकता था। पर दूसरे दिन ही पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उन सब की इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है, सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा ये सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास को मन में छिपा न सकी। शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे मेरा कुछ भी ध्यान नहीं है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा, लेकिन ये कितनी खुश है। सदन ने भी चलने की तैयारी कर दी। शर्मा जी ने सोचा था कि वो अवश्य हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन को गाड़ी जाती थी, इसीलिए शर्मा जी कचहरी न गए। कई बार प्रेम से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो अपने गहने, कपड़े और मांग चोटी में मगन थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ मेहरी साफ कर रही थी। पानदान मांझा जा रहा था। पड़ोस की कई स्त्रियां बैठी हुई थीं। सुभद्रा ने आज खुशी में खाना भी नहीं खाया। पूड़ियां बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी। यहाँ तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख दिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। मेहरी से बोली, जरा देख तो कहाँ है, बुला ला। उसने आकर बाहर देखा, कमरे में झांका, नीचे जाकर देखा, शर्मा जी का पता न था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वो ना आएंगे मैं न जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर नहीं गए थे, ऊपर छत पर जाकर बैठे थे। जब 1 बज गया और सुभद्रा ना निकली, तब वो झुंझला कर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो, 1 बज गया। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की ये रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पोंछे, गले से लगाया और लाकर गाड़ी में बिठा दिया। स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वो खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वो आंखों से ओझल न हुए, वो खिड़की पर से न हटी। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों-ज्यों गांव निकट आता था, सदन की व्यग्रता बढ़ती जाती थी। जब गांव आधा मील रह गया और धान के खेत की मेढ़ों पर घोड़ों को दौड़ाना कठिन जान पड़ा, तो वो उतर पड़ा और वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो रहा था। किसान बैलों को हाँकते खेतों से चले आते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा, वो कहाँ रह गई? सदन, आती हैं, मैं सीधे खेतों में से चला आया। और चाचा चाची से जी भर गया ना? क्यों? वो तो तेरा चेहरा ही कह देता है। अरे वाह, मैं तो मोटा हो गया हूँ। झूठे। चाची ने दानों को तरसा दिया होगा। चाची ऐसी नहीं है। यहाँ से मुझे बहुत आराम था, वहाँ दूध अच्छा मिलता था। तो रुपए क्यों मांगते थे? तुम्हारे प्रेम की था ले रहा था। इतने दिनों में तुमसे 25 ही रुपए लिए ना। चाचा से 700 ले चुका। 400 का तो एक घोड़ा ही लिया। रेशमी कपड़े बनवाए। शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताज़ा हलवा बना देती थी, उस पर सेर भर दूध, तीसरे पहर मेवे और मिठाइयाँ। मैंने वहाँ जो चैन किया वो कभी न भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में तो चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं? सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा अनुमान हुआ कि सदन की बातों में कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपने नागरिक जीवन का उत्साह से वर्णन किया, जो युवा काल का गुण है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया।
सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी को सामने रखकर भी वो चिंतित न हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था उसमें तृष्णा ही का आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकती थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वो सुमन को अर्पण कर देता। वो अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसको भेंट करना चाहता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से, नैराश्य से वो उसे दूर रखता था। उसके साथ वो सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वो विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वो कपट प्रेम के माया जाल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे वो रूप धरने की आवश्यकता नहीं। अब वो प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा। यहाँ उसे वो अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधू रूपवती न हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है, उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भांग पिलाई, खूब मिठाइयाँ खिलाईं, अपनी एक धोती उसको भेंट की। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नक्शिक का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। ये नक्शिक सुमन से बहुत कुछ मिलता था। अतएव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया। ये बात बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईश्वर सबको किसी न किसी हीले से अन्न वस्त्र देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले के ही संसार का सुख भोग करते थे। उनकी आकाशी वृत्ति थी। उनकी भैंस और गाय न थी, लेकिन घर में घी दूध की नदी बहती थी। वो खेती बाड़ी न करते थे, लेकिन घर में अनाज की खत्तियाँ भरी रहती थीं। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम टूटे, कहीं भोज हो, उमानाथ का हिस्सा बिना मांगे आप ही आप पहुंच जाता। अमोला बड़ा गांव था, 2,500-3 हजार जनसंख्या थी, लेकिन समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने होते तो वो उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ की मार्फत तय होते। रहननामे, बैनामे, दस्तावेज उमानाथ ही के परामर्श से लिखे जाते। मामले मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते। और मज़ा ये था कि उनका ये दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था। गाँव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वो बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो करना न जानते थे, लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था ये उनका इकबाल है, कोई कहता था इन्हें महावीर का इष्ट है, लेकिन हमारे विचार में ये उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कि कहाँ झुकना और कहाँ तनना चाहिए। गांव वालों से तनने में अपना काम सिद्ध होता था और अधिकारियों से झुकने में। थाने और तहसील के अमले, चपरासी से लेकर तहसीलदार तक, सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वो वर्ष फल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते। कानून गो और कुर्क अमीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते। किसी को मंत्र देते, किसी को भगवत गीता सुनाते, और जिन लोगों की श्रद्धा इन बातों पर न थी उन्हें मीठे अचार और नवरत्न की चटनी खिलाकर प्रसन्न रखते थे। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहाँ ऐसी उनकी दाल न गलती, वहाँ पंडित जी की बदौलत 5 उंगलियां घी में हो जाती। भला ऐसे पुरुष की गांव वाले क्यों न पूजा करते। उमानाथ को अपनी बहन गंगाजली से प्रेम था, लेकिन गंगाजली को मैके जाने के थोड़े ही दिनों के पीछे ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावज की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर लाने पर मन में बहुत पछताते। वो अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपरी मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगाजली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। शांता का पालन पहले चाहे कितने ही लाड़ प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का क्या अधिकार है। उमानाथ स्त्री की इन द्वेषपूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगाजली को जब क्रोध आता तो वो उसे अपने भाई पर ही उतारती।
वो समझती थी कि वो अपनी स्त्री को बढ़ावा देकर मेरी दुर्गति करा रहे हैं। ये अगर उसे डांट देते तो मजाल थी कि वो यूं मेरे पीछे पड़ जाती। उमानाथ को जब अवसर मिलता तो वो गंगाजली को एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जानवी उन्हें ऐसे अवसर मिलने ही न देती, दूसरे गंगाजली को भी उनकी सहानुभूति पर विश्वास न आता। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। गंगाजली चिंता, शोक और निराशा से बीमार पड़ गई। उसे बुखार आने लगा। उमानाथ ने पहले तो साधारण औषधियां सेवन कराईं, लेकिन जब कुछ लाभ न हुआ तो उन्हें चिंता हुई। एक रोज उसकी स्त्री किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी। उमानाथ बहन के कमरे में गए। वो बेसुध पड़ी हुई थी। बिछावन चिथड़ा हो रहा था। साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। शांता उसके पास बैठी हुई पंखा झल रही थी। ये करुणाजनक दृश्य देखकर उमानाथ रो पड़े। यही बहन है जिसकी सेवा के लिए 2 दासियां लगी हुई थीं। आज उसकी ये दशा हो रही है। उन्हें अपनी दुर्बलता पर अत्यंत ग्लानि हुई। गंगाजली के सिरहाने बैठकर रोते हुए बोले, बहन, यहाँ लाकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। नहीं जानता था कि उसका ये परिणाम होगा। मैं आज किसी वैद्य को ले आता हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो तुम शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। इतने में जानवी आ गई। ये बातें उसके कान में पड़ी। बोली, हाँ हाँ दौड़ो, वैद्य को बुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीनों जोर आता रहा, तब वैद्य के पास ना दौड़े। मैं भी ओढ़कर पड़ी रहती तो तुम्हें मालूम होता कि इसे कुछ हुआ है, लेकिन मैं कैसे पड़ी रहती? घर की चक्की कौन पीसता? मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बधा है। उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत न पड़ी। वो जानते थे कि वैद्य बुलाया तो गंगाजली को जो 2-4 महीने जीने हैं वो भी न जी सकेगी। गंगाजली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ने लगी। यहाँ तक कि उसे ज्वर व अतिसार होने लगा। जीने की आशा न रही। जिस उदर में साग के पचाने की भी शक्ति न थी, वो जौ की रोटियां कैसे पचाता? निदान उसका जर्जर शरीर की इन कष्टों को और अधिक न सह सका। 6 मास बीमार रहकर वो दुखिया अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई। शांता का अब इस संसार में कोई न था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन वहां से कोई जवाब न गया। शांता ने समझा बहन ने भी नाता तोड़ दिया। विपत्ति में कौन साथी होता है? जब तक गंगाजली जीती थी, शांता उसके आंचल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब ये अवलंबन भी न रहा। अंधे के हाथ से लकड़ी जाती रही। शांता जब तब अपनी कोठरी के कोने में मुंह छिपा कर रोती, लेकिन घर के कोने और माता के आंचल में बड़ा अंतर है। एक शीतल जल का सागर है और दूसरा मरुभूमि। शांता को अब शांति नहीं मिलती। उसका हृदय अग्नि के सदृश दहकता रहता है। वो अपनी मामी और मामा को अपनी माता का घातक समझती है। जब गंगाजली जीती थी, तब शांता उसे कटु वाक्यों से बचाने के लिए यत्न करती रहती थी। वो अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी, जिसमें वो माता को कुछ न कह बैठे। एक बार गंगाजली के हाथ से घी की हांडी गिर पड़ी थी। शांता ने मामी से कहा था कि ये मेरे हाथ से छूट पड़ी है। इस पर उसने खूब गालियां खाईं। वो जानती थी कि माता का हृदय व्यंग की चोटें नहीं सह सकता, लेकिन अब शांता को इसका भय नहीं है। वो निराधार होकर बलवती हो गई है। अब वो उतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वो जली कटी बातों का बहुधा उत्तर भी दे देती है। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यंत्रणा के लिए तैयार कर लिया है। मामा से वो दबती है, लेकिन मामी से नहीं दबती, और ममेरी बहनों को तो वो तुर्की बतुर्की जवाब देती है। अब शांता वो गाय है जो हत्या भय के बल पर दूसरे का खेत चलती है। इस तरह 1 वर्ष और बीत गया। उमानाथ ने बहुत दौड़ धूप की कि उसका विवाह कर दूं, लेकिन जैसा सस्ता सौदा वो करना चाहते थे, वो कहीं ठीक न हुआ। उन्होंने थाने तहसील में जोड़ तोड़ लगाकर 200 रुपये का चंदा कर लिया था, मगर इतने सस्ते वर कहाँ। जानवी का वश चलता तो वो शांता को किसी भिखारी के यहाँ बांधकर अपना पिंड छुड़ा लेती, लेकिन उमानाथ ने अब की पहली बार उसका विरोध किया और सुयोग्य वर ढूंढते रहे। गंगाजली के बलिदान ने उनकी आत्मा को बलवान बना दिया। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्यों की मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठल दास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्राय सामान्य अवस्था के लोग थे।
ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पदम सिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान पड़ गई। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पदम सिंह अकेले न आए। बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उसमें हाथ लगाते हुए डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला, हमारी हिम्मत बंध जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं। दो होकर जंगलों में भी निर्भय रहते हैं। रमेश दत्त, लाला भगत राम और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त रूप से विट्ठल दास की सहायता करते रहते थे। अब वो खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठल दास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसीलिए उनकी बातें रुचिकर न होती थीं। मीठी नींद सोने वालों को उनका कठोर नाद अप्रिय लगता था। विट्ठल दास को इसकी चिंता न थी। पदम सिंह धनी आदमी थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों में 2-4 सज्जन विट्ठल दास के भक्त भी थे, किंतु वो इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न रखते थे। समस्या इतनी जटिल थी कि उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वो सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से न मालूम शहर में क्या हलचल मचे। शहर के कितने ही रईस, कितने ही राज्य पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी। उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पदम सिंह ने मेंबरों से मिल मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पंपलेट निकाले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम बांधा गया। रमेश दत्त और पदम सिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित रूप धारण किया। पदम सिंह ने ये प्रस्ताव उठा तो दिया, लेकिन वो इस पर जितना ही विचार करते थे उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें ये विश्वास न होता था कि वेश्याओं के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो। बुराइयों का मुख्य उपचार आदमी का सद्ज्ञान है। इसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वो सोचते सोचते हताश हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक समर्थक बनकर वो आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट न करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधारक बनते हुए संकोच न होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वो दृढ़ न रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई कहता, किस फेर में पड़ गए हो, विट्ठल दास के चक्कर में तुम भी आ गए। चैन से जीवन व्यतीत करो, इन सब झमेलों में क्यों व्यर्थ पड़ते हो। कोई कहता, यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है, तभी तुम वेश्याओं के पीछे इस तरह पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना अपने को बेवकूफ़ बनाना है। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ में वो इस रस में पगे नहीं थे। वो जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता था कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग से खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को ये जानने की उतनी इच्छा नहीं होती थी कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी कि व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण था या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। ये सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास से कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जी न लगता। वहाँ भी वो प्राय इन्हीं चर्चाओं में पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाया करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा। लेकिन जब ये विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में ये समस्या उठी,
कि भैया यहाँ वैश्याओं के लिए अवश्य ही मुझे लिखेंगे। उस समय मैं क्या करूँगा? नाच के बिना सभा सूनी रहेगी। दूर दूर के गांव से लोग नाच देखने आएंगे। नाच न देखकर उन्हें निराशा होगी। भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस दुष्कर कार्य में सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों के पूरा होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा। लेकिन कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य यही है कि अपने सिद्धांत का पालन करूं। यद्यपि उनके इस सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वालों की संख्या ज्यादा थी, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिने गिनाए मनुष्यों को प्रसन्न रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच न ठीक करूंगा। अपने घर में ही सुधार न कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना बड़ी भारी धूर्तता है। ये निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वो ऐसे आनंद उत्सव में किफ़ायत करना अनुचित समझते थे। इसके साथ ही वो अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरी करना चाहते थे, जिसमें उन पर किफ़ायत का अपराध न लगे। एक दिन विट्ठल दास ने कहा, इन तैयारियों में आपने कितना खर्च किया? शर्मा जी, इसका हिसाब लौटने पर होगा। तब भी 2000 से कम तो न होगा? हाँ, शायद कुछ इससे भी अधिक हो गए हों। इतने रुपए आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो कितना उपकार होता। जब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यूं नष्ट करते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? विट्ठलदास जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिसे ईश्वर ने दिया हो उसे आनंद उत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देकर। हृदय की उमंग ऐसे ही अवसर पर निकलती है। आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 10-5 हजार रुपये खर्च करने की नहीं है क्या? इससे बहुत अधिक है। मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे नाच तमाशे में बहुत कम खर्च किया। हाँ, नाच तमाशे में अवश्य कम खर्च किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक। उनकी किफ़ायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी वाले पाते, वो मुरे कंपनी और बाइटवे कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफ़ायत नहीं कहता, ये अन्याय है। रात के 9 बजे थे। पदम सिंह भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात जाएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सिंह, तुमने जो गाड़ियां भेजी हैं वो कल शाम तक अमोला पहुंच जाएंगी? जी नहीं भाई साहब, दोपहरी तक पहुंच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है। आज मैंने दोपहर से पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। तो यहाँ से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले चलिए, और सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। नाच कितने पर ठीक हुआ? 2 ही गिरोह है ना? पदम सिंह डर रहे थे कि अब नाच की बात आना ही चाहती है। ये प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबकर बोले, नाच तो मैंने नहीं ठीक किया। मदन सिंह चौंक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट ली हो। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबा दिया। फिर तुमने जन्मासे का क्या सामान किया है? क्यों, फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च से हिचक गए? मैंने तो इसीलिए 4 दिन पहले ही तुम्हें लिख दिया था। जो आदमी ब्राह्मण को न्योता देता है वो उसे दक्षिणा देने की भी सामर्थ्य रखता है। अगर तुमको खर्च का डर था तो मुझे साफ साफ लिखते, मैं यहाँ से भेज देता। अभी नारायण की दया से किसी का मोहताज नहीं हूँ। अब भला बताओ तो क्या प्रबंध हो सकता है? मुंह पर कालिख लगी कि नहीं? एक भले मानुस के दरवाजे पर जा रहे हो, वो अपने मन में क्या कहेगा? दूर दूर से उसके संबंधी आए होंगे, दूर दूर के गांव के लोग बारात में आएंगे, वो अपने मन में क्या कहेंगे? राम राम। मुंशी बैजनाथ गांव के 8 आने के हिस्सेदार थे। मदन सिंह की ओर मार्मिक दृष्टि से देखकर बोले, मन में नहीं जनाब, खोल खोल कर कहेंगे, गालियां देंगे, कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। सारे संसार में निंदा होने लगेगी। नाच के बिना जन्मासा ही क्या? कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद भैया को ख्याल ही नहीं रहा।
ये मुमकिन है लगन की तेजी से इंतजाम न हो सका हो। पदम सिंह ने डरते हुए कहा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या है? तुमने अपने मन में सोचा होगा कि सारा बोझ मेरे ही सिर पर पड़ेगा, पर मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस विचार से तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फुलौड़ियाँ खाने को नहीं दौड़ता। पदम सिंह अपने भाई की ये कटु बातें सह न सके, आंखें भर आईं। बोले, भैया, ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसा विचार न करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम में आ सकें तो मुझे आपत्ति न होगी। मुझे ये हार्दिक अभिलाषा रहती है कि आपकी कोई सेवा कर सकूं। ये अपराध मुझसे केवल इस कारण हुआ कि आजकल शहर में लोग नाच की प्रथा को बुरी समझने लगे हैं। क्षितिज समाज में इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है और मैं भी उसी में सम्मिलित हो गया हूँ। अपने सिद्धांतों को तोड़ने का मुझे साहस न हुआ। अच्छा, ये बात है। भला किसी तरह लोगों की आंखें तो खुली। मैं भी इस प्रथा को निंद समझता हूँ, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब सब लोग छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है कि सबके आगे आगे चलूं? मेरे एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब अरमान पूरे करना चाहता हूँ। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूँगा। इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर चलने दो, और यदि बहुत कष्ट न हो तो सवेरे की गाड़ी पर चले जाओ और बीड़ा देकर उधर से ही अमोला चले जाना। तुमसे इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ लोग जानते हैं, दूसरे जाएंगे तो लुट जाएंगे। पदम सिंह ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें चुप देखकर मदन सिंह ने तेवर बदलकर कहा, चुप क्यों हो? क्या जाना नहीं चाहते? पदम सिंह ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया, आप क्षमा करें तो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ, आपको कष्ट तो होगा, पर मेरी खातिर से आप ही जाइए। बैद्यनाथ बोले, मुझे कोई उज्र नहीं है। उधर से ही अमोला चले जाइएगा, आपका अनुग्रह होगा। आप इत्मीनान रखें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सिंह अपने भाई को कृतज्ञ समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने में पदम सिंह बुरा तो न मान जाएंगे, और पदम सिंह अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस नहीं हो रहा था। एक ओर भाई की अप्रसन्नता थी, दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय का बलिदान। एक ओर अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का कोई मार्ग न था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की हैं। मेरी एक ढिठाई और क्षमा कीजिए। आप जब नाच के रिवाज को दूषित समझते हैं तो उस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मदन सिंह झुंझला कर बोले, तुम तो ऐसी बातें करते हो मानो इस देश में ही पैदा नहीं हुए, जैसे किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या, कितनी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूषित समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना कौन सी अच्छी बात है? दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है? पर लोग नीति पर ना चलें तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि कंजूसी के मारे नहीं लाए। मर्यादा में बट्टा लगेगा। मेरे सिद्धांतों को कौन देखता है? पदम सिंह बोले, अच्छा, अगर इसी रुपए को किसी दूसरी उचित रीति से खर्च कर दीजिए, तब तो किसी कंजूसी की शिकायत न रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं। आजकल लगन तेज है, 300 से कम खर्च न पड़ेगा। आप 300 की जगह 500 रुपये के कंबल लेकर अमोला के दीन दरिद्रों में बांट दीजिए, तो कैसा हो? कम से कम 200 आदमी आपको आशीर्वाद देंगे, और जब तक कंबल का एक धागा भी रहेगा, आपका यश गाते रहेंगे। यदि ये स्वीकार न हो तो अमोला में 200 रुपये की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चिरकाल तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी। रुपयों का प्रबंध मैं कर दूंगा। मदन सिंह ने बदनामी का जो सहारा लिया था, वो इन प्रस्तावों के सामने न ठहर सका। वो कोई उत्तर सोच ही रहे थे कि इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पदम सिंह के बिगड़ जाने का भय था, तथापि इस बात में अपनी बुद्धि की प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी। इसीलिए बोले, भैया, हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान होना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़ बात कभी भली नहीं लगती। और फिर शहर के जानकार आदमी हो तो एक बात भी है,
देहात के उजड्ड जमींदारों के सामने आप कंबल बांटने लगेंगे तो वो आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। मदन सिंह निरुत्तर से हो गए थे। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे। उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ और क्या, बसंत में मल्हार गाने वालों को कौन अच्छा कहेगा। कुछ समय की कोई बात अच्छी नहीं होती। इसी से तो मैं कहता हूँ कि आप सवेरे चले जाइए और दोनों डेरे ठीक कराइए। पदम सिंह ने सोचा, ये लोग तो अपने मन की करेंगे ही, पर देखूं किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। भैया को मुंशी बैजनाथ पर अधिक विश्वास है। इस बात से भी उन्हें बहुत दुख हुआ। अतः वो निसंकोच होकर बोले, तो ये कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंद उत्सव ही का समय है। मैं तो समझता हूँ दान और उपकार के लिए इससे उत्तम और कोई अवसर न होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आत्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, जब जीवन का भार और उसकी चिंताएं हमारे सिर पर पड़ती हैं, तो ऐसे पवित्र संस्कार पर हमको गांभीर्य से काम लेना चाहिए। ये कितनी निर्दयता है कि जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो, उस समय हम आनंद उत्सव मनाने बैठें। वो इस गुरुतर भार से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हों। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी प्रथा चल पड़ी है, तो क्या ये आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें? शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। मदन सिंह फिर चिंता सागर में डूबे। पदम सिंह का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत होता था, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य और सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि मुंशी बैजनाथ अब कुछ उत्तर न दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानना चाहते थे। वो बोले, भैया तुम वकील हो, तुमसे बहस करने की लियाकत हमें कहाँ है, लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी अवश्य होती है। आखिर हमारे पूर्वज निरे जाहिल जपट तो थे नहीं, उन्होंने कुछ समझकर ही तो इस रस्म का प्रचार किया होगा। मदन सिंह को ये युक्ति न सूझी थी। बहुत प्रसन्न हुए। बैजनाथ की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य, उन्होंने जो प्रथाएं चलाई हैं उन सब में कोई न कोई बात छिपी रहती है, चाहे वो आजकल हमारी समझ में ना आए। आजकल के नए विचार वाले लोग उन प्रथाओं को मिटाने में ही अपना गौरव समझते हैं। अपने सामने उन्हें कुछ समझते ही नहीं। वो ये नहीं देखते कि हमारे पास जो विद्या, ज्ञान, विचार और आचरण है, वो सब उन्हीं पूर्वजों की कमाई है। कोई कहता है यज्ञोपवीत से क्या लाभ, कोई शिखा की जड़ काटने पर तुला हुआ है, कोई इसी धुन में है कि शूद्र और चांडाल सब क्षत्रिय हो जाएं, कोई विधवाओं के विवाह का राग अलापता फिरता है, और तो और कुछ ऐसे महाशय भी हैं जो जाति और वर्ण को ही मिटा देना चाहते हैं। तो भाई, ये सब बातें हमारे मान की नहीं हैं। जो उन्हें मानता हो माने, हमको तो अपनी वही पुरानी चाल पसंद है। अगर जिंदा रहा तो देखूंगा कि यूरोप का पौधा यहाँ कैसे कैसे फल लाता है। हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम कहा है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिल और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती। वो भी कोई देश है जहां बाहर से खाने की वस्तुएं ना आए तो लोग भूखों मरे। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलता है, वो हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का ये महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले सस्ता माल मढ़कर यूरोप वाले चैन करते हैं, पर ज्यों ही ये जातियां चौंकेंगी, यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं, वो आज संसार के स्वामी हैं और उनमें बहुत से दिव्य गुण हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारे अपने रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल हैं, उनमें काट छांट करने की जरूरत नहीं। मदन सिंह ने ये बातें कुछ गर्व से कहीं, मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज के अनुभव प्रकट कर रहा है, पर यथार्थ में ये सुनी सुनाई बातें थीं।
जिनका मर्म वो खुद भी न समझते थे। पदम सिंह ने इन बातों को बड़ी धीरता के साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर न दिया। उत्तर देने से बात बढ़ जाने का भय था। कोई बात जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। वाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से ही अधिक प्रभाव डालती है। अतएव वो बोले, तो मैं ही चला जाऊंगा। मुंशी बैजनाथ को क्यों कष्ट दीजिएगा? वो चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सा काम पड़ा रह जाएगा। आइए मुंशी जी, हम दोनों बाहर चलें। मुझे आपसे अभी कुछ बातें करनी हैं। मदन सिंह, तो यहीं क्यों नहीं करते? कहो तो मैं ही हट जाऊं। जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ये बातें मैं मुंशी जी से अपनी शंका समाधान करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बतलाइए, अमोला में दर्शकों की संख्या कितनी होगी? कोई 1000? अच्छा, आपके विचार में कितने इनमें दरिद्र किसान होंगे और कितने जमींदार? वैजनाथ बोले, ज्यादा तो किसान ही होंगे, लेकिन जमींदार भी 200-300 से कम न होंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि दीन किसान नाच देकर उतने प्रसन्न न होंगे जितने धोती या कंबल पाकर? वैजनाथ भी सशस्त्र थे। बोले, नहीं, मैं ये नहीं मानता। अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो दान लेना कभी स्वीकार न करेंगे। वो जलसा देखने आएंगे और जलसा अच्छा न होगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। पदम सिंह चकराए। सुकराती प्रश्नों का जो क्रम उन्होंने मन में बांध रखा था वो तो एकदम बिगड़ गया। समझ गए कि मुंशी जी सावधान हैं, अब कोई दूसरा दांव निकालना चाहिए। बोले, आप ये मानते हैं कि बाजार में वही वस्तु दिखाई देती है जिसके ग्राहक होते हैं, और ग्राहकों के न्यूनाधिक होने पर वस्तु का न्यूनाधिक होना निर्भर है? जी हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इस विचार से किसी वस्तु के ग्राहक ही मानो उसके बाजार में आने के कारण होते हैं। यदि कोई मांस न खाए तो बकरे की गर्दन पर छुरी क्यों चले? वैजनाथ समझ रहे थे कि ये मुझे किसी दूसरे पेच में ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका मर्म न समझा था। डरते हुए बोले, हाँ, बात तो यही है। पदम सिंह, जब आप ये मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो लोग वेश्याओं को बुलाते हैं, उन्हें धन देकर उनके लिए सुख विलास की सामग्री जुटाते और उन्हें ठाट बाट से जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाते हैं, वो उस कसाई से कम पाप के भागी नहीं है जो बकरे की गर्दन पर छुरी चलाता है। यदि मैं वकीलों को ठाट के साथ टमटम दौड़ाते हुए न देखता तो क्या आज मैं वकील होता? वैजनाथ ने हंसकर कहा, भैया, तुम घुमा फिराकर अपनी बात मनवा ही लेते हो, लेकिन बात जो कहते हो वो सच्ची है। पदम सिंह, ऐसी अवस्था में क्या ये समझना कठिन है कि सैकड़ों स्त्रियां जो हर रोज बाजार में झरोखों में बैठी दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हम ही लोग हैं। वे हजारों परिवार जो आए दिन इस कुवासना की भंवर में पड़कर विलुप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दरबार में हमारा ही दामन पकड़ेंगे। जिस प्रथा से इतनी बुराइयां उत्पन्न हो, उसका त्याग करना क्या अनुचित है? पदम सिंह बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा नहीं पाई थी जिससे आदमी विचार स्वतंत्र की धुन में सामाजिक बंधनों और नैतिक सिद्धांतों का शत्रु हो जाता है। नहीं, वो साधारण बुद्धि के मनुष्य थे। कायल होकर बदबढ़ाव करते रहना उनकी सामर्थ्य से बाहर था। मुस्कुराकर मुंशी बैजनाथ से बोले, कहिए मुंशी जी, आप क्या कहते हैं? है कोई निकलने का उपाय? बैजनाथ ने हंसकर कहा, मुझे तो रास्ता नहीं सूझता। अजी, कुछ तो कटहुज्जती करो। कुछ दिनों वकालत पढ़ ली होती तो ये भी करता। यहाँ अब कोई जवाब ही नहीं सूझता। क्यों भैया पदम सिंह, मान लो तुम मेरी जगह होते तो इस समय क्या जवाब देते? पदम सिंह हंसकर बोले, जवाब तो कुछ न कुछ जरूर ही देता, चाहे तुक मिलती या न मिलती। मदन सिंह, इतना तो मैं भी कहूँगा कि ऐसे जलसों से मन अवश्य चंचल हो जाता है। जवानी में जब मैं किसी जलसे से लौटता तो महीनों तक उसी वेश्या के रंग रूप हाव भाव की चर्चा किया करता। वैजनाथ बोले, भैया, पदम सिंह के ही मन की होने दीजिए, लेकिन कंबल अवश्य बंटवाइएगा। मदन सिंह, एक कुआं बनवा दिया जाए तो सदा के लिए नाम हो जाएगा। इधर भांवर पड़ी, उधर मैंने कुएं की नींव डाली।
बरसात के दिन थे। घटा छाई हुई थी। पंडित उमानाथ चुनारगढ़ के निकट गंगा के तट पर खड़े नाव की बाट जोह रहे थे। वो कई गांव का चक्कर लगाते हुए आ रहे थे और संध्या होने से पहले चुनार के पास एक गांव में जाना चाहते थे। उन्हें पता मिला था कि उस गांव में एक सुयोग्य वर है। उमानाथ आज ही अमोला लौट जाना चाहते थे, क्योंकि उनके गांव में एक छोटी सी फौजदारी हो गई थी और थानेदार साहब कल तहकीकात करने आने वाले थे। मगर अभी तक नाव उसी पार खड़ी थी। उमानाथ को मल्लाहों पर क्रोध आ रहा था। सबसे अधिक क्रोध उन मुसाफिरों पर आ रहा था जो उस पार धीरे धीरे नाव में बैठने आ रहे थे। उन्हें दौड़ते हुए आना चाहिए था, जिसमें उमानाथ को जल्दी नाव मिल जाए। जब खड़े खड़े बहुत देर हो गई तो उमानाथ ने जोर से चिल्लाकर मल्लाहों को पुकारा, लेकिन उनकी कंठ ध्वनि को मल्लाहों के कान में पहुंचने की प्रबल आकांक्षा न थी। वो लहरों से खेलती हुई उन्हीं में समा गईं। इतने में उमानाथ ने एक साधु को अपनी ओर आते देखा। सिर पर जटा, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में सुल्फे की लंबी चिलम, दूसरे हाथ में लोहे की एक छड़ी, पीठ पर मृग छाला लपेटे हुए आकर नदी के तट पर खड़ा हो गया। वो भी उस पार जाना चाहता था। उमानाथ को ऐसी भावना हुई कि मैंने इस साधु को कहीं देखा है, पर याद नहीं पड़ता कि कहाँ। स्मृति पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ था। अकस्मात साधु ने उमानाथ की ओर ताका और तुरंत उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, घर पर तो सब कुशल हैं, यहाँ कैसे आना हुआ? उमानाथ के नेत्र पर से पर्दा हट गया। स्मृति जागृत हो गई। हम रूप बदल सकते हैं, शब्द को नहीं बदल सकते। ये गजाधर पांडे थे। जब से सुमन का विवाह हुआ था, उमानाथ कभी उसके पास नहीं गए थे। उन्हें मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। इस समय गजाधर को इस वेश में देखकर उमानाथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझा कहीं मुझे फिर न धोखा हुआ हो। डरते हुए पूछा, आपका शुभ नाम? पहले तो गजाधर पांडे था, अब गजानंद हूँ। ओहो, तभी तो मैं पहचान ना पाता था। मुझे स्मरण होता था कि मैंने कहीं आपको देखा है, पर आपको इस वेश में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाल बच्चे कहाँ हैं? अब उस माया जाल से मुक्त हो गया। सुमन कहाँ है? दाल मंडी के एक कोठे पर। उमानाथ ने विस्मित होकर गजानंद की ओर देखा और तब लज्जा से उसका सिर झुक गया। एक क्षण के बाद उन्होंने फिर पूछा, ये कैसे हुआ? कुछ बात समझ में नहीं आती। गजानंद बोले, उसी प्रकार जैसे संसार में प्राय हुआ करता है। मेरी असज्जनता और निर्दयता, सुमन की चंचलता और विलास लालसा, दोनों ने मिलकर हम दोनों का सर्वनाश कर दिया। मैं अब उस समय की बातों को सोचता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़े घर की बेटी से ब्याह हो जाने पर उसका उचित आदर सम्मान नहीं किया। निर्धन था, इसीलिए आवश्यक था कि मैं धन के अभाव को अपने प्रेम और भक्ति से पूरा करता। मैंने इसके विपरीत उससे निर्दयता का व्यवहार किया। उसे वस्त्र और भोजन का कष्ट दिया। वो चौका बर्तन चक्की में निपुण नहीं थी और न हो सकती थी, पर उससे ये सब काम लेता था और ज़रा भी देर हो जाती तो बिगड़ता था। अब सुंदरता का मान न कर सका, इसीलिए सुमन का भी मुझसे प्रेम नहीं हो सका। लेकिन वो मुझ पर भक्ति अवश्य करती थी, पर उस समय मैं अंधा हो रहा था। कंगाल आदमी धन पाकर जिस प्रकार फूल उठता है, उसी तरह सुंदर स्त्री पाकर वो संशय और भ्रम में आसक्त हो जाता है। मेरा भी यही हाल हुआ था। मुझे सुमन पर अविश्वास रहा करता था और प्रत्यक्ष इस बात को न कहकर मैं अपने कठोर व्यवहार से उसके चित्त को दुखी किया करता था। महाशय, मैंने उसके साथ जो जो अत्याचार किए, उन्हें स्मरण करके आज मुझे अपनी क्रूरता पर इतना दुख होता है कि जी चाहता है कि विष खा लूं। उसी अत्याचार का अब प्रायश्चित कर रहा हूं। उसके चले जाने के बाद 2-4 दिन तक तो मुझ पर नशा रहा, पर जब नशा ठंडा हुआ तो मुझे वो घर काटने लगा। मैं फिर उस घर में न गया। एक मंदिर में पुजारी बन गया। अपने हाथ से भोजन बनाने के कष्ट से बचा। मंदिर में 2-4 सज्जन नित्य ही आ जाते थे। उनके साथ रामायण आदि कथाएं पढ़ा करता था। कभी कभी साधु महात्मा भी आ जाते। उनके पास सत्संग का सुअवसर मिल जाता।
उनकी ज्ञान मर्म की बातें सुनकर मेरा अज्ञान कुछ कुछ मिटने लगा। मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ, पुजारी बनते समय मेरे मन में भक्ति का भाव नाम मात्र को भी न था। मैंने केवल निरुद्दमता का सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए पूजा व्रति ग्रहण की थी, पर धर्म कथाओं के पढ़ने और सुनने से मन में भक्ति और प्रेम का उदय हुआ और ज्ञानियों के सत्संग ने भक्ति और वैराग्य का रूप धारण कर लिया। अब गांव-गांव घूमता हूँ और अपने से जहाँ तक हो सकता है दूसरों का कल्याण करता हूँ। आप क्या काशी से आ रहे हैं? उमानाथ: नहीं, मैं भी एक गांव से ही आ रहा हूँ। सुमन की एक छोटी बहन है, उसी के लिए वर खोज रहा हूँ। लेकिन आपकी सुयोग्य वर खोजिएगा। सुयोग्य वरों की कमी तो नहीं है, पर उनके लिए मुझ में सामर्थ्य भी तो हो। सुमन के लिए क्या मैंने कुछ कम दौड़ धूप की थी? गजानंद: सुयोग्य वर मिलने के लिए आपको कितने रुपयों की आवश्यकता है? 1000 तो दहेज ही मांगते हैं और सब खर्च अलग रहा। तो आप विवाह तय कीजिए। 1000 रुपये का प्रबंध ईश्वर चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। ये वेश धारण करके अब लोगों को आसानी से ठग सकता हूँ। मुझे ज्ञात हो रहा है कि मैं प्राणियों का बहुत उपकार कर सकता हूँ। 2-4 दिन में आपके घर पर आपसे मिलूंगा। नाव आ गई। दोनों नाव में बैठे। गजानंद तो मल्लाहों से बातें करने लगे, लेकिन उमानाथ चिंता सागर में डूब गए थे। उनका मन कह रहा था कि सुमन का सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए सेवा सदन का अगला भाग।